बिग बॉस हमें खाना दे दो, कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फल दे दो, केला दे दो, पीनट बटर दे दो, जिससे कि हमारा पेट भरा रहे, मतलब खाना दे दो। बिग बॉस ने अब की बार खाने की किल्लत जो है शुरू से ही कर दी है और यहाँ पर कंटेस्टेंट्स भूखे होकर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए नज़र आ रहे हैं, लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है जब इंसान भूखा होता है तो लड़ता भी है और यहाँ पर बिग बॉस में ये साफ दिखाई दे रहा है। और कंटेस्टेंट्स के ऊपर एक बिग बॉस का जो प्रेशर है कि भाई तुम कुछ करो, मुझे शुरू से कंटेंट चाहिए, वो भी साफ नज़र आ रहा है। और कल के नॉमिनेशंस के बाद तो दो कंटेस्टेंट्स एकदम अजीब से हो गए, जैसे कि दीपक चौरसिया की अगर मैं बात करूं और शिवानी की बात करूं। भाई शिवानी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो नॉमिनेशंस में आएंगी और ना ही दीपक जी को, हालांकि दीपक जी बच गए, शिवानी और बॉक्सर नॉमिनेशंस में आए हैं। अब देखें होता क्या है, निकलता कौन है इन दोनों में से। लेकिन यहाँ पर अब शिवानी को कंटेंट देना था तो उन्होंने जो लास्ट में अरमान से लड़ाई लड़ी है ना, जो उनकी बीवियों के अगेंस्ट गई हैं, वो जो लड़के उन्होंने बोला है कि भाई कुछ भी करूंगी, मैं कंटेंट दूंगी, बिग बॉस मुंह को ना निकालियो, मैं कंटेंट दूंगी, मेरे को मुंह को ना निकालो, मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी, भिड़ जाऊंगी, कोई मेरे लिए सीनियर नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं, मतलब इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही थी। और जहाँ तक रही दीपक चौरसिया की बात, भाई वो बंदा भी बड़ा फुलझड़ी बने हुए नज़र आ रहे थे। पहले दोनों ने आपस में बात की, शिवानी ने और दीपक जी ने, फिर बाहर आकर इन दोनों ने उस चीज़ को मुद्दा बनाया। दीपक जी को भी उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं नॉमिनेशंस में आऊँगा, अगर बिग बॉस ना बचाते तो दीपक जी भी बिग बॉस में नॉमिनेशंस में आते। तो भाई उन्होंने कहा कि मेरे पास कंटेंट ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं चाहूँ तो कुछ भी करवा सकता हूँ। और वाकई में दीपक ने उस चीज़ को साबित किया। अब यहाँ पर अरमान जितना सीधा अपने आप को दिखा रहे थे, कल की बातों से ही समझ में आ रहा है कि भाई वो उतने सीधे हैं नहीं जितना सीधा वो दिखा रहे हैं। और उनकी दोनों वाइफ्स पायल और कृतिका, भाई वो तो है ही हैं यहाँ पर उनके पीछे पीछे। और साथ ही साथ जो चालाकी उनके फेस पर नज़र आ रही है, धीरे धीरे हम वो चालाकी एपिसोड्स में भी देखेंगे जो हमें दिखाई देगी। और रही अरमान की बात, तो दोस्ती फिर अभी फ़िलहाल यहाँ पर दुश्मनी, ये सब देखने को मिल रहा है। रणवीर बेचारे अपने आप में ही परेशान है, रणवीर शौरी, कि भाई ये हो क्या रहा है, यहाँ पे लोग लड़ क्यों रहे हैं, खाने के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर। साईं केतन जो है खाने के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब बड़ा पाव गर्ल अलग परेशान है कि भाई मैं कैसे मुद्दा बनाऊँ, मैं कैसे फुटेज लूँ, मैं कैसे लाइमलाइट में आऊँ। तो सना मकबूल बीमार हो गई थी तो ये बीमार है, मैंने सुना मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गलत कैसे बर्दाश्त करूँगी, मेरे मेरे से ऐसे नहीं होगा, मैं तो पैसे ये वो, मतलब हर कोई इस वक्त जुटा हुआ है कि उसको कंटेंट देना है। शायद मुझे लगता है कि बिग बॉस ने ये पहले से ही समझा के भेजा था कि अगर आप मुझे कंटेंट नहीं दोगे तो मैं आपको बाहर करूँगा निकाल के। और वाकई में, और यहाँ पर जो ये बात हुई, रणवीर शौरी ने जो आफ्टर नॉमिनेशंस ये बोला कि भाई ये जो यूट्यूबर्स वर्सेस यहाँ पर ये चल रहा है, ये यूट्यूबर्स एक हो गए हैं, इन्होंने मिल के नॉमिनेट किया है, तो भाई ये समझ में नहीं आता। यहाँ पर अरमान ने भी बोला कि भाई कौन से यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर, मैं, मेरी दोनों वाइफ्स, यहाँ पर लवकेश हो गया, और इसके अलावा ये छोटी मोटी सी यूट्यूबर है अपनी ये शिवानी, इसके अलावा और कौन है, और कौन, वड़ा पाव गर्ल। अब वो यूट्यूबर है या वड़ा पाव गर्ल बेचती है, वो तो बेचारी अधर में लटकी हुई है, लेकिन हाँ वो अपने आप को क्रिएटर भी कहती है। तो यहाँ पर ले दे के इतने से ही यूट्यूबर्स हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हमने क्या कहते हैं ग्रुपिंग कर ली है और हम उस तरीके से नॉमिनेशंस कर रहे हैं। तो भाई हर कोई कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। पहले नॉमिनेशंस हो चुके हैं और पहले नॉमिनेशंस में अभी फ़िलहाल 2 लोग नॉमिनेटेड हैं, एक तो शिवानी और दूसरे वो बॉक्सर भाई साहब। निकलेंगे कौन? शिवानी तो मुझे नहीं लगता है कि अब की बार निकलेगी, अगर ये लोग निकालते हैं तो वो जो बॉक्सर हैं वही निकलेंगे। तो आपका ये जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है, यहाँ पर जो सना सुल्तान को जो एक पावर मिली है, क्या आपको लगता है कि ये पावर उन्हीं को मिलनी चाहिए थी, ये बिल्कुल सही है, या फिर आपको ये लगता है कि ये पावर किसी और को मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर है कि सना सुल्तान जो है वो नॉमिनेशंस में थी, अगर बिग बॉस ने उनको वो पावर नहीं दी होती तो सना सुल्तान के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी गैंग बन चुकी है। और वो जो बड़ी स्वीट गुडी गुडी बनने की कोशिश करती हैं, जो बात करती हैं जिस तरीके से, उनकी गुडी गुडी नेस जो है ना वो समझ में आती है कि थोड़ी बहुत वो जो बनावटीपन समझ में आता है उनका। खैर, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो सेफ़ है क्योंकि बिग बॉस ने उनको सेव कर लिया है। उनके उन्होंने जो 2 लोग नॉमिनेट किए थे वो दोनों लोग नॉमिनेशंस में हैं।
तो शिवानी और वो बॉक्सर, आपको क्या लगता है कि अब की बार के नॉमिनेशंस में कौन निकलेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मैं फिर बहुत कुछ लेकर आऊँगी। बस जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यही कहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और RJPJ से मिलने आते रहिएगा।